सो गाइज ऑल राइट, आज की वीडियो अपडेट वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले हम रोमानिया प्रो के टॉप 2 कंटेंडर्स मेंस ओपन डिवीजन के उनको कवर करेंगे, जो कि थे राफेल ब्रांडेव और अकीम विलियम्स। तो मेरी ऑब्जर्वेशन या फिर मेरे ओपिनियन में वीडियो के स्टार्टिंग में दे देता हूँ। मुझे लगता है कि अकीम विलियम वॉज मोर डिजर्विंग, उनको ये शो जीतना चाहिए था, बिकॉज ये उनके कंपेरिजन के फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ के थ्रू आपको पता है कि कितना ज़्यादा हम जज करते हैं कितना नहीं, बट मुझे लगता है कि इस फोटो में लाइटिंग के हिसाब से बॉडी बिल्डर की जो स्किन क्वालिटी होती है उसमें फ़र्क होता है, बट मसल तो फोटो में कम नहीं होता, बिकॉज वो ओरिजिनल खींचे हुए फोटोज है। जैसे कि बैक लैट स्प्रेड जब करे दोनों बॉडी बिल्डर्स, आप देख सकते हो क्लियरली ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में किस लेवल की कंडीशन कैरी करे अकीम्स और ब्रांडेव, मतलब राफेल की आप कंडीशन देख सकते हो। उनके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, उनके कैव्स उतने ज़्यादा डोमिनेट कर भी नहीं रहे अकीम के फिजिक को। अगर बात करोगे लैट स्प्रेड की, देन फिर भी वो ट्रैप्स का सेक्शन देख सकते हो अकीम का कितना ज़्यादा थीक है, कितना ज़्यादा डेंस है, लैट्स देख सकते हो। बट उनको दिक्कत हो जाती है बैक डबल बाइसेप में, बिकॉज जेनेटिकली उनकी बैक अपने लोअर बॉडी के साथ, अपने लोअर बैक के साथ अच्छा खासा बैलेंस नहीं कर पाती, इसलिए उनकी लोअर बैक यहाँ पर विजिबल ही नहीं होगी। बट राफेल की भी बैक उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है ही नहीं अगर आप देखोगे। देन अगर बैक डबल बाइसेप में हम ओनली बैक देखेंगे, देन हो सकता है कि राफेल आगे हो, बट एक कंप्लीट जो पोज होता है उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर अकीम को जिताना चाहिए था। बट स्टिल हो सकता है कि पोज राफेल ने जीता हो और 100% यही होगा। उसके बाद जब हम बात करेंगे साइड चेस्ट की, इतना ज़्यादा फुलर एंड डेंस मैंने अकीम को कभी देखा ही नहीं। लेग्स में जो कंडीशन आ रही है, जो कैव्स में कंडीशन आ रही है, जो आईटी बैंड्स उनके दिख रहे हैं, और यहाँ पे वो सीरेटस मसल भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर वो अपनी ऑब्लिक्स मसल को भी अच्छी तरीके से शो कर रहे हैं, जैसे कि राफेल भी कर रहे हैं यहाँ पर। और राफेल की भी चेस्ट फुलर लग रही है, बट ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे अकीम लग रहे हैं। आपके ऑब्जर्वेशन हो सकता है अलग हो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ऐसे सारे पोजेज हैं, मोस्ट मस्कुलर भी, जिसमें कि राफेल काफ़ी बेहतर लग रहे हैं अकीम से, बट अकीम बिल्कुल भी कम नहीं लग रहे। और अगर लेग्स की ओवरऑल कंडीशन जाननी हो तो मेरी ऑब्जर्वेशन में तो काफ़ी मुझे अकीम ही आगे लग रहे हैं, बिकॉज लेग्स में जो लाइन्स आ रहे हैं, उनके जो कंडीशन आ रही है, जो साइज़ कैरी कर रहे हैं, बट 19-20 का ही फ़र्क है। राफेल के भी लेग्स में अच्छी खासी साइज़ है, बट फ्रंट डबल बाइसेप जब दोनों बॉडी बिल्डर कर रहे हैं तब अकीम एक रियल बॉडी बिल्डर वाला लुक यहाँ पर कैरी कर रहे हैं। बट फिर भी अभी वो लुक राफेल के फिजिक में दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है अगले 1-2 सालों में दिखे, बट यहाँ पर डिजर्विंग थे अकीम, ऐसा मुझे लगता है। बट स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द रनर अप। तो सेकंड अपडेट में दोस्तों क्रिस विंस्टेड की बात होगी, जिसमें कि क्रिस असिटो क्रिस विंस्टेड के बारे में ये बयान देते हैं कि अगर उन्होंने प्राग प्रो जीता और उस शो में मार्टिन हार गए उनके साथ, तो हो सकता है कि क्रिस विंस्टेड को हम मेंस ओपन में देखें, या फिर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन चालू हो। बिकॉज अगर वो मेंस ओपन में आएंगे, देन कभी ना कभी मेंस ओपन में भी जीत जाएंगे, बिकॉज उनकी फिजिक लोगों में काफ़ी पसंद किए जाने वाली फिजिक है, और उनको भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सो क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि क्रिस विंस्टेड रनर अप रहेंगे इस वाले शो में। फर्स्ट नंबर पे तो मार्टिन को ही जिताएंगे, बिकॉज वो ओपन वाली जो एक राउंडेड शेप होती है, मैंने कभी क्रिस विंस्टेड के फिजिक में नहीं देखी है। सो लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा अच्छा होगा। एक प्रॉपर प्री वर्कआउट मील लेने के बाद भी अगर आपके मसल्स को पंप नहीं मिल रहा है, अगर पूरी तरीके से फैट लॉस का डाइट करके भी आपके फिजिक में, आपके मसल्स में वो डेफिनेशन नहीं आ रही, या फिर जो सारे इन्फ्लुएंसर आप सोशल मीडिया पे देखते हो उनके जैसी स्किन क्वालिटी, उनके जैसे फाइबर्स आपके फिजिक पे नहीं दिख रहे हो, देन हो सकता है कि आपके डाइट में एनाबॉलिक वेन्स की कमी हो। बिकॉज ये आपके सप्लीमेंट्स में आपको डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए, एज अ बिगिनर, एज अ मॉडरेट लिफ्टर, एज एडवांस। बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड सबको पता है बनाना से मिलता है, इसलिए जिम के पहले हम बनाना कंज्यूम करते हैं। बट ये जो चीज है वो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है आपके बॉडी में, इसलिए आपकी ब्लड फ्लो ज्यादा तेजी से होने लगता है, बॉडी भी अच्छी तरीके से वार्म होती है, इंजरी के चांसेस भी काफी कम होते हैं। सेकंड थिंग ये होती है कि एनर्जी सडन आपकी ग्रो कर देता है, एनर्जी आपकी बढ़ जाती है जब आप जिम में आते हो और इसे कंज्यूम करते हो। 5-10 मिनट वर्कआउट करने के बाद आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ऑन द पीक लेवल है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में ये वीडियो बन रही है, मसल डेफिनेशन। जैसे कि मैं अभी पोज कर रहा हूँ, पोजिंग करते हुए आप देखोगे कि मेरे मसल्स अभी ठीक हो चुके हैं। साइज भले ही छोटी हो, मसल की मैच्योरिटी बढ़ गई हो, बिकॉज ये टैबलेट मैं लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ और मुझे जेन्युइनली एंड थ्रू द हार्ट काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। अनदर थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जस्ट लिंक को ओपन करके प्रोडक्ट की समरी आप पढ़ लेना। कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, कीप फॉलोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू ऑलवेज व्यूअर्स। अगला अपडेट आता है दोस्तों अली बिलाल, और अली बिलाल कहते हैं 16 वीक्स आउट फॉर आर्नोल्ड क्लासिक 2025, और ये साल तो पूरा उनका होने वाला है। बिकॉज आर्नोल्ड क्लासिक अगर वो जीत गए, परफॉर्मेंस अगर उनकी अच्छी हुई, बैक में अगर वो और ज़्यादा थिकनेस एंड विड्थ कैरी करने में कामयाब हो गए,
देन हो सकता है कि 2025 का ओलंपिया का टाइटल वो जीत जाए मेंस फिजिक का। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज वो सारी चीज़ें उनके फिजिक में थी फ्रंट से, बैक से वो हार गए रेंटेरी के साथ। और आई होप, मुझे लगता है कि एक साल में इंप्रूवमेंट तो वो ज़रूर करेंगे, बट रैन भी इंप्रूवमेंट करेंगे। सो एक टफ बैटल हमें इस साल देखने मिल सकता है। लास्ट अपडेट में बात होगी शॉन क्लैरेडा की। सभी को पता है कि शॉन क्लैरेडा ने अभी कोच स्विच किया है और उनके जो कोच है वो बॉस आउट ऑफ लॉ, जो कि अभी सारे टॉप कंटेंडर्स के कोच है। जैसे कि सबसे बड़ा उनका कंटेंडर है अर्स कैलिसिंस्की, अपने मिराकल बियर, और उनके बाद भी बहुत सारे उनके एथलीट्स हैं, जैसे कि इस साल विलियम बोनेक ने भी उनसे ही ट्रेनिंग ली थी। और उनके एथलीट्स लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग करियर हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ हो। सो क्या आपको लगता है शॉन क्लैरेडा आके जीत जाए? क्रिस वुशर और मार्टिन की बात तो बाद में रहेगी, शॉन क्लैरेडा आके जीत जाए, क्या ऐसा हो सकता है? बिकॉज उन्होंने पास्ट में भी मेंस ओपन का शो जीता हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है? बट मैंने उनके फिजिक में एक डिक्रीमेंट देखा है, जैसे कि उनके लेग्स मुझे छोटे लगने लगे। शो वाले दिन ओलंपिया की मुझे लगा कि वो थोड़े से फ्लैट आए कंडीशन के लिए, इसलिए उनके लेग्स छोटे लग रहे हैं, बट इस वाले अपडेट में भी उनके लेग्स छोटे लग रहे हैं। और अपर बॉडी का भी जो फुलनेस था वो अभी फुलनेस उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है ये अपडेट्स देखकर कौन जीत सकता है प्राग प्रो 2024? और मेंस ओपन की मैं जो बात कर रहा था, अकीम विलियम्स और रफेल, उनमें से किसको जीतना चाहिए था? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।